हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब वी आर ऑन द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लेक्चर नंबर 28। और इस लेक्चर में एक और ऑल्दो थ्योरेटिकल एप्लीकेशन से शायद आपको ये लेक्चर अभी उतना समझ में नहीं आएगा, बट येस इफ यू जस्ट स्टडी कीपिंग इन माइंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यू विल श्योरली गेट व्हाट इट ऑल इज देयर। ठीक है, तो पहले टॉपिक देखो क्या पढ़ने वाले हैं हम। वी आर गोइंग टू डील साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। ठीक है, वैसे तो टॉपिक के नाम से ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे। और आप लोग को पता है कि मेरा फेवरेट काम है, अगर वो पॉसिबल हो रहा होता है तो मैं नाम से ही समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो आप एक एक करके ज़रा टुकड़ों में कीजिए इसको और देखिए क्या कहना चाह रहा है ये साइट। ठीक है, दैट मीन्स यू आर टारगेटिंग अ पर्टिकुलर लोकेशन। अब वो लोकेशन आपको कहाँ मिलेगी? वो लोकेशन मिलेगी ऑब्वियसली आपको आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पर किसकी बात करने वाले हैं? अपने जीन यानी कि जेनेटिक लेवल पर बात करने वाले हैं। इसीलिए वी आर टारगेटिंग अ पर्टिकुलर लोकेशन एंड दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज वन और मोर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब एक बार रिफ्रेश करा देती हूँ मैं कि हम किसको टारगेट करेंगे। ऑब्वियसली बात है ATGC को टारगेट करेंगे, क्योंकि जब हम जीन की बात कर रहे हैं तो अपने DNA की बात करेंगे। तो ATGC यही हमारे 4 न्यूक्लियोटाइड वो है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स जिनको हम बदल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टेड का मतलब समझ में आ गया। वी आर टारगेटिंग अ वेरी पर्टिकुलर लोकेशन, म्यूटाजेनेसिस। अब ये म्यूटाजेनेसिस क्या है? म्यूटाजेनेसिस आया है किससे? म्यूटेशन से। ऑब्वियसली कुछ थोड़ा बहुत अगर पता होगा म्यूटेशन के बारे में तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो सुनो। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होता है व्हेन देयर आर सर्टेन चेंजेस इन दी वाइल्ड टाइप सीक्वेंस। वाइल्ड टाइप का सीक्वेंस जो नॉर्मली सीक्वेंस अकर हो रही होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जब उस सीक्वेंस में ईदर बाय नेचर और वी क्रिएट डेलिबरेटली सम चेंजेस दैट कैन बी ईदर फेटल का मतलब लीथल भी हो सकते हैं। कुछ चेंजेस मतलब आपने कोई ऐसी न्यूक्लियोटाइड बेस पे चेंज किया, सीक्वेंस चेंज की, जिसकी वजह से जो भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड बना या जो भी पर्टिकुलर प्रोटीन सीक्वेंस बनी वो फेटल हो गई, वो आगे जाके और एक्सप्रेस नहीं करेगी, तो वो हमारा म्यूटेशन फेटल भी हो सकता है, लीथल भी हो सकता है, या फिर हमारा फंक्शनली मोर एक्टिव भी हो सकता है। शायद पहले उस सीक्वेंस के रहते काम कम कर रहा था, लेकिन अब चेंजेस की वजह से जो प्रोटीन एक्सप्रेशन है या जो जीन एक्सप्रेशन है वो और भी ज़्यादा अच्छा होने लगे। तो दैट डिपेंड्स अपॉन दिस चेंज वी क्रिएट ईदर डेलिबरेटली इन द लैब और इट अकर्स बाय नेचर। ठीक है, तो ये हो सकते हैं म्यूटेशन के कॉजेज। तो जब वो चेंज करेंगे हम, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन बदल जाएगा इन ऑल, पर्टिकुलरली उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा, तब हम उसको बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, फंक्शन ये भी हो सकता है, डिफेक्टिव जीन भी हो सकता है उसकी वजह से कोई डिसीज भी कॉज हो जाए। बहुत सारे एग्जांपल्स आप इनफैक्ट नेक्स्ट चैप्टर में ही मेरे साथ स्टडी करोगे, जो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कुछ चेंजेस की वजह से जीन्स जो हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं और उनके एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ म्यूटेशन। अब म्यूटेशन स्पॉन्टेनियसली नेचर में अकर होते ही रहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। क्लास 12th में ही आई थिंक, हाँ 12th में ही बायोलॉजी में एक चैप्टर है एवोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, शायद थोड़ी कुछ डिटेल्स आपको बायोटेक में भी पढ़ने को मिलेंगी। उसका बेस भी यही है कि व्हेन द म्यूटेशंस अकर इन नेचर एंड दे एक्यूमुलेट ओवर जनरेशंस एंड जनरेशंस, व्हाट हैपेंस इज एवोल्यूशन अकर्स। हम सबको पता है हम ह्यूमंस ऐसे नहीं थे पहले, है ना, हमारे एंसेस्टर्स कुछ और तरीके के थे, और जब अर्थ का ओरिजिनेशन हुआ या लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ तब ऑर्गेनिज्म, तब एनवायरनमेंट कुछ और था। तो आज की जो हम लाइफ देखते हैं अपने एनवायरनमेंट में वो किसकी वजह से? ऑब्वियसली एवोल्यूशन की वजह से। और एवोल्यूशन का जो मेन रूट कॉज है दैट इज दिस म्यूटेशन। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि म्यूटेशंस हमेशा
नेगेटिव एस्पेक्ट ही रखें, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी रखेंगे। तो म्यूटेशंस नेचुरली अकर होते हैं, बस उनका जो पेस है वो बहुत स्लो है। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, वी आर टारगेटिंग म्यूटेशन दैट टू डेलिबरेटली। वाई, है ना, एक क्वेश्चन आता है कि अब जब ये म्यूटेशन इतना है तो हम इसको क्यों कर रहे हैं, ये आएगा एक क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि जो भी हमारा जीन है, अब ये बात ध्यान से सुनोगे आप, हमारा एक जीन है उसका हमें फंक्शन अननोन है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नोन है। कैसे नोन है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया डीएनए सीक्वेंसिंग का तरीका, उससे हमें सीक्वेंस पता चल गई लेकिन फंक्शन तो नहीं पता ना। तो उस फंक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए वी यूजुअली परफॉर्म दिस SDM इन द लैबोरेटरीज so that we can compare the function with the wild type and the abnormal part, and we can confer or we can give the function of that particular nucleotide sequence। समझ में आ गया कि ये SDM क्यों होता है। अब देखो जरा क्या करते हैं हम एक्चुअली इस प्रोसेस में, we do point mutation। Again from the name itself it will be clear। point का मतलब है we are changing a very single nucleotide base pair in a sequence। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस चेंज्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ बनाएंगे अपना क्लोन। लेकिन कैसे, पहले हम अपना वाइल्ड टाइप जो सीक्वेंस है वो क्लोन करेंगे M13 में। अब यहाँ पर देखो, आपने जो अभी तक के सारे लेक्चर्स मेरे साथ स्टडी किए, जितने भी टूल्स, जितनी भी टेक्निक्स हमने RDNA में पढ़ी, वो इस लेक्चर में आपको ध्यान आ जाएंगी, ठीक है। वाइल्ड टाइप सीक्वेंस को हम M13 में अपना क्लोन करेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड, ये भी बात ध्यान रखो, सिंगल स्ट्रैंडेड वाइल्ड टाइप सीक्वेंस को M13 वेक्टर में क्लोन किया, उसके साथ हाइब्रिडाइज करेंगे हम किसका, ये हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, किसका, सिंगल स्ट्रैंडेड म्यूटेटेड सीक्वेंस। हमने अपने सीक्वेंस को, इसी वाइल्ड टाइप सीक्वेंस को डेलिबरेटली म्यूटेट किया और फिर इसके साथ हाइब्रिडाइज कराया। अब क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन है, एक न्यूक्लियोटाइड को छोड़ के बाकी सारी न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग उसके साथ हाइब्रिडाइज करेंगी, एक नहीं करेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन द सेम प्रोसेस, अपना ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद रेप्लिकेशन, जिससे कि हमारे क्लोन्स होंगे जो वो मल्टीप्लाई होंगे। अब आपको जब क्लोन्स मिलेंगे तो उसमें वाइल्ड टाइप भी है, म्यूटेटेड सीक्वेंस भी है। यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू स्क्रीन द सीक्वेंस और यू हैव टू स्क्रीन द क्लोन्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ द वाइल्ड टाइप एंड द म्यूटेटेड पोर्शंस, एंड देन यू हैव टू कंपेयर द फंक्शन ऑफ बोथ। मतलब वाइल्ड टाइप का जो फंक्शन है, आपको फंक्शन किसी का भी पता नहीं है, वाइल्ड टाइप कुछ फंक्शन देगा और जो म्यूटेटेड पोर्शन है, हमारा म्यूटेटेड सीक्वेंस है, वो कुछ फंक्शन देगा। तो ऑब्वियसली यू हैव टू कंपेयर फ्रॉम द स्क्रैच एंड देन यू हैव टू जस्ट गिव आउट द फंक्शन। ये भी लिख देती हूँ मैं, ठीक है, transformation and replication experiments, and then you have to analyze the function। I have already told you कि analysis portion becomes very important when you are handling the things in the laboratory। theoretical concept अलग है, obviously you require theoretical knowledge too, but yes, from that theoretical part what will be the analytics is very important, and that comes into picture when your basics are very clear। और I hope कि यहाँ से आपके बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लो कि कैसे हमने ये SDM यानी कि साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस को करके अपने कुछ बहुत अच्छे प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज किए हैं लेबोरेटरी में, जैसे कि है एक बीटा सब्टिलिज्म। ये एक प्रोटीन है जिसको लेबोरेटरी में इस साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, बीटा सब्टिलिज्म नहीं है, सब्टिलिज्म है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया फॉर दी बेटर फंक्शनिंग, ठीक है। कुछ और, एक और बीटा लैक्टमेज, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। आज के टाइम पे इंसुलिन भी लेबोरेटरीज में ही क्रिएट किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि नॉर्मल इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो वी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरीज इन द आर्टिफिशियल मैनर, वो अलग पॉइंट है। बट येस, देयर आर वेरी मेनी प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरीज इन वीवो और इन विट्रो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द नेचर ऑफ प्रोटीन इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी।
राइट। नॉवल एक वर्ड शायद अगर आप टेक्स्ट बुक्स को रेफर करेंगे तो एक वर्ड आपको मिलेगा नॉवल प्रोटीन्स या फिर न्यू प्रोटीन्स। तो वो नॉवल प्रोटीन भी इसीलिए बोला जाता है बिकॉज दे हैव अ far higher function than as compared to its wild type part. So that's all for this lecture. Our DNA portion is over now. From the next lecture on your demand, we are going to start protein structure and engineering. नाम जितना फैंसी है थोड़ा टिपिकल भी है टॉपिक, और ये उस लेक्चर तक आने से पहले आपको क्लास 11 में जो मैंने बायोमोलिक्यूल्स पोर्शन अपलोड किया है उसमें स्पेसिफिकली प्रोटीन वाला जो पोर्शन है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट व्हाट एट ऑल इज देयर। क्योंकि अब हम उस स्ट्रक्चर या जो बेसिक्स है उसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वी विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द इंजीनियरिंग पोर्शन, right? Although I'll clear the basics also, but yes, our ultimate goal is to move on the engineering part, right? So I hope clear हो गया होगा. You know what you have to do. If at all you have doubts, either approach me through WhatsApp, email, और सबसे अच्छा ऑप्शन आपका कमेंट सेक्शन, जीमेल के थ्रू भी आप ऑब्वियसली अप्रोच कर सकते हो, राइट? So we will meet again in the next lecture. Till then, have a good day. Take care. Bye bye. Happy learning.